हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 15.1 का चैप्टर सॉल्यूशन करेंगे। प्रायिकता बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब अभी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक को पूरा सॉल्व कर लिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, ठीक है। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, उस बटन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से देखिएगा। गोपी अपने जल जीवन कुंडल के यहाँ पे एक्चुअली में दिया गया क्या है कि गोपी अपने जल जीवन कुंड के लिए, कुंड का मतलब ये होता है, मैंने कुंडल पढ़ लिया था, यानी कि एक आपका क्या है, पहले जैसे मछली हम लोग रखते थे ना, इस तरीके का फ्रेम बना होता था, ठीक है। उसके लिए वो क्या कर रही है, एक दुकान से मछली खरीदने के लिए दुकानदार एक टंकी दुकानदार दे दिया, ठीक है। उस टंकी में 5 नर मछली, ठीक है, 5 नर मछली और 8 जो है वो मादा मछली देता है, ठीक है। यानी कि नर और मादा मछली वो देता है, जिसमें से एक मछली याच्छा दृश्य है ना, या दृश्य उसे देखने के लिए निकालती है। यानी कि आपको 5 नर और मादा दे दिया और आपको बोला कि एट रैंडम, अचानक से आप क्या कर रहे हैं, एक मछली को हाथ दे रहे हैं उस टंकी में और वहां से एक मछली आप निकाल रहे हैं, ठीक है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली जो है वो नर है। मतलब जैसे हम लोग एक, आप क्या मानिए कि एक डब्बा है जिसमें से 8 मान लीजिए नर मछली है, 8 मादा मछली है और क्या है, 5 नर मछली है। तो आपको एट रैंडम निकालना है, हाथ आप दिए उस डब्बा में और मछली को निकाले, तो जो आप निकाल रहे हैं वो मछली जो होगा नर होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि नर मछलियों की संख्या, ठीक है, नर मछलियों की संख्या, तो नर मछलियों की संख्या कितना है, 5 है। और मादा मछलियों की संख्या, मादा मछलियों की संख्या है आपका 8, ठीक है। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे कुल, ऐसे तो आंसर आप डायरेक्ट बता पाएंगे, ठीक है, लेकिन आपको मेथड से लिखना पड़ेगा सारा चीजों को, ठीक है, सीक्वेंस में बढ़िया से सजा के लिखना पड़ेगा। तो कुल मछलियों की संख्या कितना होगा, 5 + 8 यानी कि हो जाएगा आपका 13, ठीक है। 13 मछली कुल हो गया। अब हम लोग को क्या बताना है, हम लोग को बताना है नर मछली आने की प्रायिकता। नर मछली आने की प्रायिकता, तो नर मछली आने की प्रायिकता, नर मछली कितना है, टोटल मछली है 13 और नर मछली आने की प्रायिकता कितना है, 5, यानी कि आंसर हो गया आपका 13/5, ठीक है। समझ में आ रहा आप लोगों को। चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से देखिएगा। संयोग के एक खेल में, यानी कि एक संयोग का खेल है, यानी कि चांस का एक खेल है जिसमें आप चांस ले सकते हैं। एक तीर को घुमाया जाता है, यहाँ पे एक तीर है जिसको हम लोग क्या करते हैं, घुमाते हैं। आप लोग देखे होंगे ये सब चीज मेला में, ठीक है। जो विश्राम में आने के बाद संख्या 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंकित करती है। यानी कि जब आप घुमाएंगे इसको, ठीक है, जब वो रुकेगी तो इसमें से किसी एक जगह पे जाके वो रुकेगी। यदि ये सभी परिणाम संप्रायिक होते हैं तो क्या प्रायिकता है कि वह तीर इंकित होगा। यहाँ पे 4 क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो चलिए बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन तो समझ में आ गया। पहला में आपको बताया जा रहा है, पहला क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि 8 को करेगा, यानी कि 8 पे आके वो रुकेगा, तो इसका प्रायिकता क्या होगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि कुल संख्या कितना है, इसमें कुल संख्या है आपका 8, ठीक है, कुल संख्या कितना है, 8 है। और पहला क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि 8 पे रुकेगा, तो 8 की संख्या, ठीक है, 8 की संख्या कितना है, 8 की संख्या है 1, 8 आने की संख्या कितना है, 1 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, तो यहां पे लिखिएगा 8 आने की प्रायिकता, ठीक है, 8 आने की प्रायिकता। तो 8 आने की प्रायिकता कितना होगा, नीचे होगा 8, टोटल संख्या है 8 और 8 आने की प्रायिकता कितना होगा, 1, यानी कि 8 की संख्या कितना है, 1 है, तो आंसर हो जाएगा 1/8, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। एक विषम संख्या को करेगी, यानी कि अब विषम संख्या में होगा एक विषम संख्या,
तो सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें कि विषम संख्याएं क्या क्या है, ठीक है, तो विषम संख्या आपका हो जा रहा है 1, 3, 5 और 7। ये 4 विषम संख्या है, ठीक है। तो यहां पे लिख लेंगे कुल विषम संख्या कितना हो गया, कुल विषम संख्या, तो विषम संख्या कुल हो गया आपका 4, ठीक है। कुल विषम संख्या कितना हो गया, 4 हो गया। तो अब यहां पे लिखेंगे, क्योंकि आपको विषम संख्या आने आने का बोला है, तो यहां पे लिखिएगा, देखिए इसी में लिख रहे हैं, ठीक है। विषम संख्या आने की प्रायिकता बराबर, तो विषम संख्या आने की प्रायिकता बराबर, तो टोटल कुल संख्या कितना है, कुल संख्या है आपका 8, और जिसमें से विषम संख्या कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। आप इसको कैंसिल कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 1/2, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसी का थर्ड नंबर क्वेश्चन को। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि 2 से बड़ी संख्या को करेगी, यानी कि जब आप इसको घुमाएंगे ना तो वो 2 से बड़ी संख्या को ही दिखाएगी। तो 2 से बड़ी संख्या क्या क्या हो जा रहा है आपका, पहले इसका लिस्ट बना लीजिए, ठीक है। तो 2 से बड़ी संख्या, 2 से बड़ी संख्या, तो 2 से बड़ी संख्या आपका हो जाएगा 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ठीक है। तो 2 से बड़ी संख्या टोटल कितनी हो गई, तो 2 से बड़ी संख्या, 2 से बड़ी संख्याओं की संख्या, ठीक है, कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 संख्या कुल हो गया, ठीक है। तो यानी कि यहां पे लिखेंगे 2 से बड़ी संख्या, 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता, तो 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता, तो यहां पे क्या लिखेंगे, ऊपर ऊपर हो जाएगा आपका 2 से बड़ी संख्या, ठीक है, बटा नीचे हो जाएगा आपका कुल संख्या। तो 2 से बड़ी संख्या, 2 से बड़ी संख्या है 6 और नीचे कुल संख्या 8, यानी कि आप इसको कैंसिल कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा 3/4, ठीक है। समझ में आ रहा आप लोगों को। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अभी इसी का एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है कि 9 से बड़ी संख्या, 9 से छोटी संख्या को करेगी, यानी कि 9 से छोटी संख्या, ठीक है, 9 से छोटी संख्या पे वो रुकेगी, ठीक है। चलिए तो 9 से छोटी संख्या, 9 से छोटी कुल संख्या, तो 9 से छोटी कुल संख्या क्या है, 1 से लेके पूरा 8 तक है, यानी कि टोटल 8 संख्या हो जा रहा। तो इसका मतलब ये होगा कि 9 से छोटी, ठीक है, संख्या आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता, 9 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता, तो कुल संख्या है 8 और 9 से छोटी कितनी संख्या है, 8, यानी कि 8/8 कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान से देखिएगा। एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित को प्राप्त करने के की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक पासा को क्या कर रहा है, एक बार फेंका जा रहा है, तो हम लोग को क्या करना है, प्रायिकता ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है कि एक अभाज्य संख्या, दूसरा है 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, या फिर आ रहा है थर्ड नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक विषम संख्या। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, जब आप एक पासे को फेंकते हैं, ठीक है, तो उसमें अंक क्या क्या आते हैं, पासे पर अंक, लूडो का गोटी देखे हैं वो एक पासा है, तो पासे पे अंक आता है 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। तो अब यहां देखिएगा एक पासे में, ठीक है, एक पासे में कुल अंक जो होते हैं वो कितने होते हैं, 6 अंक होते हैं, ठीक है। अब इसमें से पहला क्वेश्चन में बोला गया है, पहला नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि अभाज्य संख्या, ठीक है, क्या बोला गया है, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या क्या होता है, अभाज्य संख्या जो केवल खुद और एक का पढ़ा में आया, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, तो 3 अभाज्य संख्या हो गया। तो यानी कि अभी हम लोग क्या करेंगे, तो यानी कि 3 अभाज्य संख्या हो गया। तो यहां पे लिखिएगा एक
अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता मतलब क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा आपका अभाज्य संख्या और नीचे हो जाएगा आपका कुल संख्या। तो अभाज्य संख्या कितना है आपका, अभाज्य संख्या है आपका 3, ठीक है, 1 2 3, और कुल संख्या कितना है 6, यानी कि यह आ गया आपका 1/2। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, ठीक है, तो 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, ठीक है, तो 2 और 6 के बीच में क्या क्या होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, यानी कि 3 संख्या। तो यहां पे लिखिएगा, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं, 2 और 3 के बीच स्थित संख्याओं की प्रायिकता, है ना। तो यहां पे होगा आपका अनुकूल परिणामों की संख्या। आप यहां पे ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 और 6 के बीच संख्याओं की संख्या, ठीक है, संख्याओं की परिणाम, ये भी लिख सकते हैं, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा नीचे हो जाएगा आपका कुल परिणाम, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा टोटल संख्या कितना है, 3 संख्या है, और कुल परिणाम है 6, है ना। तो यानी कि आ जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 1/2। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर में बोला जा रहा है कि एक विषम संख्या हो। थर्ड नंबर में क्या बोला जा रहा है, एक विषम संख्या हो। तो विषम संख्या क्या क्या होंगे, 1 होगा, 3 होगा और 5 होगा, ठीक है। जो 2 का पाड़ा में ना आए वही तो होता है विषम संख्या। तो यहां पे लिखिएगा, विषम संख्या आने की प्रायिकता, विषम संख्या आने की प्रायिकता, ठीक है, क्या होगा, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा नीचे हो जाएगा आपका कुल परिणाम, ठीक है। यानी कि ये हो जाएगा अनुकूल परिणामों की संख्या। तो विषम संख्या आपका कितना आ रहा है, विषम संख्या हो जा रहा है आपका 3, और अनुकूल परिणामों की संख्या है 6, यानी कि आंसर फाइनल आपका आ गया 1/2। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो के एंड में कमेंट करना मत भूलिएगा। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।